को सब्सक्राइब करें। अगर उड़ना है आसमान में तो आ जाओ मैदान में। क्या आपका भी सपना है डिफेंस में जॉब पाने का? क्या आपको भी जुनून सवार है डिफेंस की वर्दी पाने का? अगर हाँ तो तुरंत सब्सक्राइब करें डिफेंस अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, जहां आपको मिलेंगी रिटन एग्जाम से लेकर एसएसबी तक की सभी लाइव क्लासेस बिना किसी शुल्क के। अगर आपके इरादे हैं बड़े तो तुरंत डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें। अगर उड़ना है आसमान में सभी को जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज दोपहर से हमको एक बहुत ही दुखद घटना का पता लगा कि भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और शाम तक आते आते ये भी कंफर्म हो गया कि उस दुर्घटना में भारत के प्रथम सीडीएस उनका निधन हो गया है। और अत्यधिक दुख की बात यह है कि उनके साथ आप 14 जो हेलीकॉप्टर में थे उनमें से 13 लोगों का निधन हो चुका है, जिसमें जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और साथ ही साथ आपके डीएसओ और एसओ इनका भी, और उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं पीएसओ, इनका भी निधन हुआ है। तो जनरल विपिन रावत की आत्मा को प्रभु शांति दे। वो भारत के पहले सीडीएस रहे हैं और एक उनका बहुत ही रोमांचक जीवन रहा है। आज हम उन्हीं के लाइफ के बारे में देखेंगे कि बिपिन रावत कैसे उत्तराखंड की वादियों के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय थल सेना और फिर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक सोल्जर की लाइफ में लाइफ और डेथ उसके पार्ट एंड पार्सल का होता है। और सोल्जर की जो लाइफ होती है ना, वो हमेशा आपकी एक कैरेक्टर होती है, एक आपके सामने एग्जाम्पल होता है कि आप अपने लाइफ में कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत 1958 से 2021, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, इनका जन्म 16 मार्च 1958 में सांझ गांव, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उस समय उत्तर प्रदेश होता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने सबसे पहले स्कूलिंग अपनी जो करी है देहरादून में, उसके बाद शिमला में कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी। 1974 में इन्होंने ज्वाइन करा था नेशनल डिफेंस एकेडमी 16 ईयर की एज में। और फिर 1978 में 16 दिसंबर 1978 में ये इंडियन आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन्ड ऑफिसर बने थे। और साथ ही साथ इनको क्या मिला था, सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। सॉर्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो बेस्ट कैडेट होता है आपके हर फॉर्म में उसको सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अभी 11 दिसंबर को आने वाली, यानी आज से 3 दिन बाद 11 दिसंबर को सीडीएस विपिन रावत आपका आईएमए की पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट थे। लेकिन अब इसे क्या कहें कि अब वो उसमें नहीं जा पाएंगे। और काफ़ी सारे जो कैडेट्स होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो पास आउट होने वाले होंगे, उनके लिए भी एक सेटबैक किया है कि जो सीडीएस भारत के पहले सीडीएस के अंडर वो कमीशन्ड होते, अब वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी। जनरल विपिन रावत की अर्ली लाइफ की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, यानी ये आपके हिंदू गढ़वाली फैमिली राजपूत से रिलेटेड थे। इनके फादर जो थे लक्ष्मण सिंह रावत, ये भी आपके लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में रहते। तो एक तरीके से आर्मी फैमिली बैकग्राउंड था इनका। और उत्तराखंड जो होता है ना, वहाँ पर आपके पहाड़ों में से 2 उत्तराखंड में डिवीजन होती है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। और दोनों ही डिवीजन से आपका पूरा क्या कहते हैं, हर घर में से आपको एक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, मोस्टली आर्मी में आपको ज़रूर दिखाई देंगे। जी हाँ बिल्कुल, सोल्जर नेवर डाइज। इनकी शादी हुई थी 1980 में और इनकी 2 बेटियां हैं, कृष्णा सिंह रावत और एक उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। इस जो दुर्घटना हुई है इसमें जनरल विपिन रावत जी के साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी का, इनका भी निधन हो गया है। तो परिवार के लिए एक बहुत शोक की घड़ी है। इसलिए हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जब उनको ये खबर सबसे पहले पता लगी होगी, बाद में डिक्लेयर करी होगी, तो राजनाथ सिंह पहले घर गए। अब इनकी केवल 2 ही बच्चियां हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार को क्या मिले, ढाढ़स मिले और शक्ति मिले कि वो इस दुख की घड़ी में आगे बढ़ सके। जनरल विपिन रावत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो, इनका जो सर्विस नंबर था उसका नाम था, वो था IC 3547
1M, ये आईसी नंबर हर एक इंडियन आर्मी के जवान, ऑफिसर, जेसीओ हर एक को दिया जाता है। इस आईसी नंबर के से उनकी पूरी पहचान होती है। फिर जनरल बिपिन रावत ने कई सारी, मतलब आपका आर्मी का जो हेड बनने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 5, जो आपका सुख्ता सेक्टर कहलाता है, काफ़ी टेररिस्ट ऑक्युपाइड ये सेक्टर होता था, उसमें इन्होंने कमांड करी थी। फिर मॉन्स्क्यू नॉर्थ क्यू ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री डिवीजन और सदर्न कमांड जो 13 कॉर्प्स है, हमारा 3 कॉर्प्स है, उसको लीड करा था। 16 दिसंबर 1978 को ये सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे। फिर 2 साल बाद ये लेफ्टिनेंट बने थे, कैप्टन 31 जुलाई 1984। और जब आपका कारगिल चल रहा था तब ये लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे थे। और इसी तरह चलते हुए ये 1 जनवरी 2017 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। एंड आपका 31 दिसंबर 2019 को ये भारत के पहले सीडीएस अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बिपिन रावत की एजुकेशन के बारे में बात करें, जनरल बिपिन रावत, तो कैम्ब्रियन हिल स्कूल देहरादून में इनकी पहले स्कूलिंग हुई। फिर फर्दर इन्होंने जो 12th, यानी ये आर्मी या सैनिक स्कूल से नहीं थे, ऑल दो इनके फादर जो थे लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। फिर इनकी बाकी की स्कूलिंग जो 12th तक है वो शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। फिर 1974 में ही जॉइन प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। खड़कवासला आपका 10+2 के बाद जाते हैं, 3 साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है। फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है, जहाँ पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। इंडियन आर्मी में रिक्रूट होने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक आपका जो प्रमोशन होता है वो टाइम बाउंड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक, यानी सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक आपका क्या होता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। लेकिन उसके बाद आपका सिलेक्टिव प्रमोशन होता है। उसके बाद रावत आपके जो है मिस्टर रावत आपका 1998 के बाद कहाँ गए थे, DSCC, ये आपका डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है। हायर कमांड में जाने के लिए आपको यहाँ से फर्दर एजुकेशन करनी होती है, मिलिट्री एजुकेशन। ओके। और इनकी जो वाइफ हो थी वो डिफेंस वेलफेयर वाइफ एसोसिएशन, इसे हम DWWA कहते हैं, उसकी हेड होती है। आर्मी के जो हेड होते हैं उनकी वाइफ आर्मी वाइफ एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, आवा की होती है। तो हर एक इनकी वाइफ की, क्योंकि कोई भी सोल्जर हो उसके पीछे जो बैकबोन होती है ना, वो उसकी काउंटर पार्ट वाइफ होती है, क्योंकि उसको फैमिली को देखना था। क्योंकि सोल्जर तो अपना सारा चीज़ अपने देश के लिए करता। तो आर्मी में एक सेपरेट एंटिटी होती है जो आर्मी वाइफ वेलफेयर या एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर और नेवी वाइफ वेलफेयर, तो उनके रिस्पेक्टिव हेड की वाइफ होती है। और जैसे जनरल बिपिन रावत पूरे तीनों सेनाओं के हेड थे, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो इसलिए उनकी जो वाइफ थी वो डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन DWWA की हेड हुआ करती थी। तो जनरल बिपिन रावत ने आफ्टर 1998 रिसीव एजुकेशन कहाँ से करी, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से। एंड उसके बाद ये हायर कमांड कोर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जो फोर्ट लेवेंटेड कैनस में है, वहाँ पे इन्होंने जनरल स्टाफ कॉलेज में भी हायर मिलिट्री एजुकेशन को अटेंड करा था। ओके जी हाँ, पेनफुल है। फिर इनके पास एमफिल की डिग्री भी थी। एमफिल की डिग्री इन्होंने डिफेंस स्टडी एज वेल एज डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्हें मिली थी। और चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से इनके पास डॉक्टरेट थी फिलॉसफी, ओके, बाय मेरठ यूनिवर्सिटी, और उसमें और मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटजीज में। तो काफ़ी एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड सोल्जर थे हमारे जनरल बिपिन रावत। इनका जो कमीशन अगर मिलिट्री कैरियर देखें तो 5th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स, और जनरल बिपिन रावत आपके 3rd ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल थे या जनरल थे इंडियन आर्मी के जो आपका गोरखा राइफल्स से। सबसे पहले सैम मानेकशॉ सर, 1st फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, देन जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो हमारी पहली सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 29 सितंबर 2016 उरी अटैक के लिए, उस समय इंडियन आर्मी के हेड थे। और 3rd आपके कौन थे,
जनरल बिपिन रावत। तो 5th बटालियन ऑफ 11 गुरखा राइफल्स 16 दिसंबर 1978 को कमीशन हुए थे और ये सेम यूनिट उनकी फादर की थी। एज ए मेजर इन्होंने कमांड करा था उरी सेक्शन में। एज ए कर्नल इन्होंने 5th बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स को कमांड करा था ईस्टर्न सेक्टर में, जो आपका चाइना के साथ की भी थू। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। ब्रिगेडियर के तौर पर इन्होंने 5th सेक्टर आरआर, जिसे हम राष्ट्रीय राइफल सोपोर बोलते हैं, ओके, काफ़ी उस समय ये हाईली टेररिस्ट से पूरा भरा एरिया रहता था और राष्ट्रीय राइफल का काम होता था सीआई ऑप्स उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना। फिर इन्होंने कई मल्टी डायमेंशनल ब्रिगेड को हेड करा। कॉन्गो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो भी गए और ये 2 बार इनका उसमें टेन्योर रहा था। आगे देखें, 17 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 27th आर्मी चीफ को अपॉइंट करा और इन्होंने एक्सीड करा था अपने 2 सीनियर जनरल को, प्रवीण बख्शी और पीएम हारिस, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी बने थे ये आपके। और फिर आपका 31 दिसंबर 2019 को ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। आगे देखें हम, तो 31 दिसंबर 2019 को ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। तो सभी लोग इनसे बहुत इंस्पायर होइएगा, इनके बारे में देखो। अब आने वाले दिनों में इनके बारे में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अगर इनको ऑनर्स की बात करें तो इन्हें भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें राष्ट्रपति जी से मिला था। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला, दैट मीन्स इन्हें उत्तम सेवा युद्ध सेवा मेडल भी मिला होगा, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला होगा, क्योंकि परम विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है ना, वो सर्विंग ऑफिसर को सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिलता है। तो पीवीएसएम का मतलब होना कि आप यूवाईएसएम भी होंगे, एवीएसएम भी होंगे, और एसएम और एसएम विशिष्ट सेवा मेडल, यानी सारी चीज़ आपको मिलेगी। और इन्हें चीफ और आर्मी स्टाफ का 2 बार कमेंडेशन यानी 2 बार प्रशंसा पत्र भी मिला था। इसके साथ साथ 2019 में यूनाइटेड स्टेट की आर्मी में ने इनको जनरल स्टाफ कॉलेज में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में भी इनको ऐड किया था ड्यू टू देयर मिलिट्री कमांडनेस। अगर आज की घटना नहीं होती तो आने वाले 6 महीनों में इंडिया में थिएटर कमांड बनने जा रही थी। तो इंडिया की सिक्योरिटी पर्पज से लेके ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। ये थिएटर कमांड को मैं आपको बता देता हूँ कि थिएटर कमांड होता है पूरे रीजन को किस तरह मिलिट्री मैनेज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कई सारे डिफेंस के, एयरफोर्स के रिजल्ट रुके पड़े हैं। उसका रीज़न ही यही है कि सारा ट्रेनिंग प्रोसेस और सारा जो इंडक्शन प्रोसेस है वो सारा इसमें क्या हो रहा था, चेंज होना था। लेकिन आज की इवेंट के कारण, इस हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण जनरल बिपिन रावत जी को तो हमने खोया ही है, साथ साथ इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो हम थिएटर कमांड बिल्डअप करने जा रहे थे, क्योंकि ये एकदम बिल्डअप नहीं होती, इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और जनरल बिपिन रावत ऐसे पर्सन थे जिनके पास ये एबिलिटी थी। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसी तरीके से जनरल बिपिन रावत इंडिया की सिक्योरिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पैरानोमा ड्रॉ कर रहे थे। और आज एक की इवेंट बहुत ही बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। तो ध्यान रखिएगा, लर्निंग हमेशा एक प्रोसेस होता है। मेरे फादर कहते हैं कि जीवन में 3 ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें हमेशा लर्निंग रहती है। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 डॉक्टर, नंबर 3 लॉयर। लेकिन आज इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था और इनकी अचीवमेंट को ये लगा, तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि ये तो प्रोफेशन लर्निंग का है, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लर्निंग के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है, जिसमें लर्निंग के साथ आपको प्रैक्टिकल करना है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अगर आप फोर्सेस में जाने की अपना विलिंगनेस रहते हैं तो अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, जैसे जनरल बिपिन रावत बोलते थे कि आर्मी इज़ नॉट फॉर जॉब, आर्मी जॉब का माध्यम नहीं है, फौज जॉब के लिए नहीं बनी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ड्यूटी है। तो उसी तरीके से सोच रख के आप अपने आप को डिसिप्लिन करें और जीवन में अगर आप ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो वही कैरेक्टर अपने आप बिल्डअप करें। फिर नेक्स्ट है, अब वो जिस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे, ये काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का। वीवीआईपी जो होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्री, अगर वो कहीं विजिट करते हैं, सियाचिन जाते हैं, तो यही हेलीकॉप्टर लेके जाता है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17V5। ये काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर है और
कई सारे कंट्रीज में ऑपरेट होता है और इसमें जो माल फंक्शन है वो बहुत ही कम है, लेकिन एक होता है डेस्टिनी। आज वो माल फंक्शन हो गया और हमने अपने फर्स्ट सीडीएस को खो दिया। अभी 6:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी है और वो जल्दी आज ही इस मीटिंग में 6:30 बजे शुरू हुई है। आई होप वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे वो मीटिंग चल रही हो और कल सुबह या परसों तक आप भारत के दूसरे सीडीएस का नाम सुन लेंगे कि कौन बनेगा भारत का दूसरा सीडीएस। नेक्स्ट है ये जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर होता है, ये आपका कजान हेलीकॉप्टर रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। इसको इंडियन एयरफोर्स में गनशिप के लिए भी यूज़ किया जाता है, रेस्क्यू के लिए भी यूज़ किया जाता है और वीवीआईपी नॉट वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें जब जनरल बिपिन रावत जा रहे होंगे तो इसमें काफ़ी फ्यूल था और अभी आप देख रहे हो ये दिसंबर का महीना चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है। इस समय क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है और उनका जो प्लेन क्रैश हुआ है वो नीलगिरी माउंटेन्स पे हुआ। किस पे हुआ? नीलगिरी माउंटेन्स में हुआ। तो जो ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है, ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसका जो रीज़न है ऑब्वियसली एयरफोर्स इस पर इंक्वायरी करेगी और जल्दी हमें पता लगेगा कि आखिर रीज़न क्या था। ओके और इसको जो पायलट फ्लाई कर रहे थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर रैंक के इनको पायलट क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, जिसमें से अभी केवल एक ही सर्वाइविंग है। 14 लोग पीपल थे टोटल ऑन बोर्ड, जिसमें से 13 भगवान के पास है, यानी उनकी शहादत हो गई है या वो इसमें मारे गए हैं। बाकी एक जो है वो सर्वाइविंग है। और इसमें जो है डेथ का कॉज है ना, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में आपका 4 to 5 टन गैलन 5 टन आपका क्या होता है फ्यूल होता है। तो जो जिनकी डेथ हुई है वो एक्चुअली जब हार्ड लैंडिंग होती है तो आपको पता है हीट जनरेट होती है और वो फ्यूल से बर्निंग, तो जो डेथ के कॉज है सभी 13 के वो क्या है, बर्निंग है। ये जो V5 हेलीकॉप्टर है ये आपका मॉस्को में बनाया गया है और ध्यान रखिएगा इसको मेनली गनशिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको काफ़ी सेफ हेलीकॉप्टर है, हाई एल्टीट्यूड पे जा सकता है, लेकिन डेस्टिनी में था कि ये हुआ। अब कौन कौन लोग ऑन बोर्ड थे तो ध्यान रखिएगा, जनरल विपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ABSM, YSM, SM, VSM, ADC, ओके ये सारी इनकी उपलब्धियां थी। फिर इनके साथ इनकी मधुलिका रावत जो प्रेसिडेंट थी डिफेंस वेलफेयर वाइफ एसोसिएशन की DWAA। फिर इनके साथ ब्रिगेडियर LS लिड्डर सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल, ये डिफेंस अटैचे थे CDS। डिफेंस अटैचे जो होता है ये डिफेंस मिनिस्ट्री और CDS के बीच एक कम्युनिकेशन वाला ऑफिसर होता है। फिर आपके लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह ये स्पेशल ऑफिसर थे आपका CDS के साथ। लेफ्टिनेंट नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक SI तेजा और हवलदार सतपाल, ये सभी इनके PS होते। PSO डेट मीन्स ये आपके पैरा SF के कमांडोज थे जो जनरल बिपिन रावत के साथ हमेशा साए की तरह रहते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, आपका सिक्योरिटी का काम करते थे उनकी। तो अनफॉर्चुनेटली आज ये पैसेंजर डिटेल थी और टोटल ये कितने पर्सन है 9 और इसके साथ फ्लाइंग क्रू था, तो टोटल 14 लोगों की इसमें डेथ हुई है। भगवान इनके परिवार को शक्ति दे, ढाढ़स दे कि इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में वो खड़े रहे सम्मान के साथ। और हम सब भी प्रेयर करेंगे इनकी आत्मा के लिए और इनकी परिवार को शक्ति दे भगवान कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और जनरल विपिन रावत सभी यूथ के लिए एक रिस्पॉन्स, एक आइडियल का काम है, क्योंकि इतने छोटे से प्लेस उत्तराखंड की वादियों के छोटे से गांव से निकल के वो इतनी हाइट तक जो पहुँचे हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसको मतलब इस इवेंट को करते हुए मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन आपको मेरी आवाज़ में वो लड़खड़ाहट नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं खुद इनसे बहुत इंस्पायर था। और आज जब इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मेरे को खुद बहुत अंदर से जैसे कहते हैं ना कलेजा फटना होता है, तो वो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतने लर्नर्ड मैन, आर्मी ऑफिसर और इतना ये ह्यूमैनिटेरियन काम करते थे, इतना असिस्ट करते थे, तो इंडिया के लिए एक बहुत सेटबैक है। तो सभी को 1 मिनट का मौन ज़रूर रखिएगा जनरल विपिन रावत के लिए और इन सभी पर्सन्स के लिए। अब जय ये आपके सोल्जर्स ही थे, पैरा SF के सोल्जर्स थे, लेकिन ये सिक्योरिटी करते हुए ये भी अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में गए हैं।
इनको शहीद ही दिया जाएगा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और भगवान इनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस मुश्किल की घड़ी में आगे बढ़े। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और सभी को जय हिंद। धन्यवाद।